एवरीवन, वेलकम टू माय फुजीसी बवाल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग यानी कि नी हुसैन को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि शायद वांगजी विंग से प्यार करता है। यही पूछने के लिए वांगजी यानी कि नी हुसैन विंग को पकड़ के अपनी साइड खींच लेता है और वो उसके कानों में जाकर ये पूछने लगता है कि क्या वांगजी उससे प्यार करता है। अब हम आगे नी हुसैन जब ये सब पूछ ही रहा होता है तब वांगजी यानी कि पीछे पलट कर देखता है। जब वो पीछे पलट के देखता है तो नी हुसैन वांगजी के एकदम क्लोज उसके कानों में घुस के उसे ये सब पूछ रहा होता है, जिसकी वजह से वांगजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आता है वहाँ से जल्दी से नी हुसैन और विंग को एक दूसरे को धक्के मार के अलग कर देता है। नी हुसैन को तो समझ में आ रहा होता है कि वांगजी ब्रदर शायद बहुत ही ज़्यादा जेलस है, इसलिए वो ऐसे कर रहे होते हैं। और विंग को भी समझ में आ रहा होता है कि वांगजी जेलस की वजह से ये सब कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसा बिहेव है तुम्हारा। वो ऐसे कहता है तो वांगजी की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है कि आप मुझे डांट रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो गए हो, मैं आपसे अब बात नहीं करूँगा। वो ऐसे करके वहाँ से फिर भाग जाता है दौड़ कर। और विंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे इस बच्चे का, ये तो बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा है। फिर वो खुद को शांत करता है और नी हुसैन को कहता है कि तुम मेरे साथ इतना चिपका मत करो, शायद उसे ठीक नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहता कि हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जाए। तो विंग की ऐसी बातें सुनकर नी हुसैन तो हक्का बक्का हो जाता है। वो मुंह खुल के विंग को देख रहा होता है कि ये क्या, हमारी कब की दोस्ती एक चुटके में एंड हो गई इसके वजह से। हाँ, वो विंग को देखे जा रहा होता है। फिर विंग वहाँ से कहता है कि तुम्हारे ब्रदर ने बुलाया है, चलो ना तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। तो नी हुसैन जल्दी जल्दी फिर दौड़ के जाता है, कहता है वी ब्रदर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोग तो कब कितने सालों से दोस्त हैं। आप वी गांजा यानी कि वांगजी के लिए लैंड वांगजी के लिए आप मुझसे दोस्ती तोड़ रहे हो। तो विंग कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ रहा हूँ, बस मुझसे इतना चिपका मत करो, उसे शायद अच्छा नहीं लग रहा है। तो नी हुसैन कहता है कि हाँ वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ रहे हो ना। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद नी हुसैन पूछता है कि क्या आपने वांगजी ब्रदर को बताया कि आप उसे भी पसंद करते हो। तो विंग कहता है कि नहीं, मैंने अभी उसे नहीं बताया है, लेकिन मैं जल्द ही उसे बता दूंगा। तो नी हुसैन कहता है ओके। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ नी मिंजू के पास डाइनिंग टेबल पे पहुँचते हैं तो विंग देखता है कि वांगजी वहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एक साइड बैठा हुआ है और वह खाने को घूरे जा रहा है, वो खा नहीं रहा है। तो विंग उसके पास जाता है, उसके बगल में बैठ जाता है और उसे कहता है कि वांगजी क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक तो हो ना। तो वांगजी उसे कहता है कि आपको उसे क्या मैं ठीक रहूँ या ख़राब रहूँ। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, उसे फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि उसे बार बार वही सब बातें यानी कि वही सब यादें आ रही होती है। वैसे वही सब सारे पिक्चर उसके आंखों के सामने पॉप अप हो रहे होते हैं कि वांगजी उसके यानी कि विंग नी हुसैन के कितने क्लोज था, उसके कैसे ये सब वो सब सोच रहा होता है। वो लोग कितने हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है विंग पे कि विंग उसके साथ इतना क्लोज क्यों होता है, वो उसे इतना ज़्यादा चिपकता क्यों है। दोस्त है तो वो अलग रह के भी तो बात कर सकते हैं, है ना। उसके भी तो दोस्त है, वो उसने तो कभी है ना अपने दोस्त के साथ इतना चिपक के बात नहीं किया। और नी हुसैन की तरफ वो घूर के देख रहा होता है। फिर वह नी हुसैन को यानी कि उसे यह रियलाइज़ था, उसे पता था कि नी हुसैन उसका वही दोस्त है जो कि उसका उस टाइम पे था। अभी उसको इससे बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। उसने विंग को भी बताया होता है कि उसका जब यानी कि मॉडल 1 में नी हुसैन ही उसका फ्रेंड था। तो विंग भी जानता था, लेकिन उन दोनों ने मिलकर नी हुसैन को ये सब नहीं बताया होता है, क्योंकि उन दोनों ने कहा था कि वो लोग इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, इसी वजह से। लेकिन अभी अब हम वापस यानी कि फ्लैशबैक ख़त्म करते, फ्लैशबैक छोड़ो, अब हम उस बात को छोड़ के वापस अपने विंग वांग यानी कि शियान वांग पे आते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से बोल रहे थे। विंग उसे मनाने की बात मना रहा होता है, लेकिन वांगजी मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। फिर वह नी मिंगजू वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो दोनों ही उसकी यानी कि नी मिंगजू की बातें सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं आवाज़ सुनकर, और उसके बाद कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। तो वो दोनों ही बैठते हैं, नी हुसैन और नी मिंगजू दोनों बैठते हैं। उसके बाद वो लोग अपना
डिनर भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं। उन लोग को ऐसे ही करते करते शाम हो गया, यानी कि रात हो गया होता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि डिनर पे ही बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत बात भी कर रहे होते हैं। निमिंजू विंग से बोल रहा होता है कि आप रात के समय ज़्यादा है ना ब्लैक मैजिक यहाँ पे फील होता है, तो हम उस वक्त हंटिंग के लिए निकलेंगे, यानी कि सब चीज़ मुआयना करने के लिए निकलेंगे। तो विंग भी हाँ कर देता है और न्यूसेन और वांगजी को कर देता है कि तुम दोनों साथ में घर पे ही रहना, मस्ती मत करना और बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो वो दोनों भी हाँ कर देते हैं और विंग यानी विंग और निमिंजू थोड़ी देर और बात करते हैं और वो लोग डिनर करके अंदर चले जाते हैं। विंग वांगजी को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ उसकी बातें सुनो, वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ फ्रेंड है। और वांगजी लेकिन समझने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है विंग पे कि वो दोनों इतना ज़्यादा क्लोज कैसे आ सकते हैं। हाँ वो लोग फ्रेंड है तो क्या, मगर इतना ज़्यादा क्लोज। विंग फिर भी उसे मना रहा होता है। तभी दरवाजे पे एक सर्वेंट आता है, वो कहता है कि निमिंजू बुला रहे हैं जाने के लिए, जाने का समय हो गया। तो विंग उसे कहता है कि तुम सो जाओ, आराम करो, मैं सुबह में तुमसे बात करूँगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी उसे देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि विंग के साथ वो थोड़ी देर अच्छे से फिर बात भी नहीं कर पाया और विंग वहाँ से चला गया। और वो ऐसा ही सैड होते होते, यानी कि ऐसा वो सैड हो जाता है और फिर जाके बेड पे लेट जाता है और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है और वो सो जाता है। यहीं दूसरी तरफ विंग न्यूज़ मिंजी के साथ वहाँ जाता है तो देखता है कि बहुत ही सारा पपेट्स, बहुत ही ज़्यादा पपेट्स है आज, बाकी दिन की मात्रा में आज बहुत ही ज़्यादा पपेट्स थे। वांगजी यानी कि विंग निमिंजू से पूछते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो निमिंजू कहता है कि हाँ पहले इतने ज़्यादा नहीं आते थे, आज बहुत ही ज़्यादा है। और वो दोनों ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। बाकी सारे सैनिक जितने थे सब फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जितना ही वो सबको मार रहे होते हैं वो फिर से जिंदा हो रहते हैं। इसी वजह से वो लोग समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब और क्या करे। और विंग फिर अपना फ्लूट निकालता है और वो बजाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में सारे पपेट्स राख में बदल जाते हैं, क्योंकि विंग भी डिमोनिक कल्टीवेटर था और उसे है ना इन सारी चीज़ों को हैंडल करने आता था। इसी वजह से निमिंजू उसके पास मदद के लिए गए होते हैं और वो उसे ये सब परेशानी बताते हैं। या निमिंजू उसे देखकर कहते हैं शुक्रिया महाराज, आपने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, लेकिन ये लोग फिर आएंगे, अब हम क्या करें। तो विंग कहता है कि टेंशन नहीं लेने के लिए, वो यहाँ पे कुछ दिन और रहेगा और देखेगा कि और आज ज़्यादा क्या होता है, यानी कि और भी ज़्यादा पपेट्स आते हैं या फिर अब नहीं आएंगे। उसके बाद वो कुछ डिसीज़न लेगा। निमिंजू भी हाँ कर देते हैं और उसके बाद वो लोग कुछ देर और वहाँ पे पूरा पेट्रोलिंग करते हैं, पूरे में घूमते घूमते हैं, देखते हैं कि कहीं और पे पपेट्स तो है नहीं, किसी और साइड से कहीं हमला तो नहीं कर रहे हैं। जब वो लोग एश्योर हो जाते हैं कि नहीं अब पपेट्स नहीं आएंगे, तो फिर वो लोग वापस महल के लिए लौट जाते हैं। विंग अपने रूम में जाने से पहले एक बार वांगजी से मिलने जाता है। वो देखता है कि वांगजी सो गया है, तो फिर वो वांगजी के पास जाता है, उसके सिर पे पैट करता है और उसके फोरहेड पे किस करके कहता है कि माई लिटिल वांगजी, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हें बता दूँगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी तो भाई सो रहा था, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो घोड़े हाथी बेच के सो रहा होता है। विंग फिर वहाँ से चला जाता है, अपने रूम में खुद को फ्रेश करता है और फिर वह उस पपेट्स के बारे में और वेन क्लैन के वेन रोहान और वेंचर के बारे में सोचता है कि उन लोगों के साथ आखिर वो करे क्या, उन लोगों से निपटे कैसे। उन लोगों के पास कितनी बार विंग ने धमकी दी होती है कि वो अपने इस काले शक्तियों को अच्छे कामों के लिए यूज़ करें और दूसरों को परेशान ना करें, लेकिन वो लोग तो मान ही नहीं होते। इसी वजह से विंग को उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर ऐसा ही सोचते सोचते उसे भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। यही अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। विंग उठता है, खुद को फ्रेश करता है, वो वांगजी के पास वांगजी को मनाने के लिए उसके रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी तो फिलहाल अभी घोड़े हाथी बेच के सो रहा था, उसे अभी कुछ खबर ही नहीं था। वांगजी उस यानी कि लैन क्लैन की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उसे
सोने की। अब यहाँ वो पहले अपने यानी कि मॉडल वन में था, तब उसे सुबह उठने की आदत थी, लेकिन वो जब से वेकलाइन आया है तब से उसकी आदत बिगड़ गई है। वह 9 बजे 10 बजे से पहले उठता ही नहीं है। यह विंग को बहुत ही अच्छे से पता है, इसलिए वो उसे पता था कि वांगजी अभी नहीं उठेगा। अब विंग अभी 7 बजे के करीब उठ जाता है, क्योंकि वो एक महाराज है और उसे अपने सेट के काम भी करने पड़ते हैं, तो वो 7 बजे के करीब उठ जाया करता है। इसी वजह से वो आज वांगजी से पहले ही उठ जाता है और वांगजी के रूम में चला जाता है वांगजी को उठाने के लिए। जब वो वांगजी के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा क्यूटली सो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। तो वो वांगजी के पास जाके उसके बगल में बैठ जाता है और उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है। अब वो यही सोच रहा होता है कि तुम इतने ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकते हो, कोई लड़का भी कोई इतना क्यूट हो सकता है क्या। वो यही सब सोच रहा होता है और उसे उसके फेस को पूरा स्कैन कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें उसके आंखों पे यानी कि वो पहले उसके फोrehead के देखता है, फिर उसकी आंखों को, फिर उसके नोज़ को, फिर उसके चीक्स को, सब चीज़ को देखते देखते उसकी आंखें वांगजी के लिप्स पे चली जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी और बहुत ही ज़्यादा एकदम शाइनिंग कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वांगजी पाउट करके सोया हुआ होता है, तो विंग अपनी आंखें वांगजी के लिप्स पे से हटा ही नहीं पा रहा होता है। वो धीरे धीरे वांगजी के लिप्स की तरफ बढ़ रहा होता है और वो फिर जब एकदम पास में चला जाता है उसके लिप्स और वांगजी के लिप्स हल्के हल्के टच होने लगते हैं, तो विंग अपने होश में आता है। वो कहता है कि वो ये क्या कर रहा था। वो वांगजी के सोने का फ़ायदा नहीं उठा सकता, पहले वो उसे अच्छे से बताएगा कि वो उससे प्यार करता है, तभी वो ये सब लेगा। लेकिन फिर जब वो वांगजी के लिप्स को देखता है तो वो अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो वांगजी की तरफ आंखों की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोया होता है। तो वो फिर अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता, वो एक बार वांगजी के लिप्स पे पैट कर देता है, यानी कि एक किस करके उठ जाता है धीरे से, छोटा सा पैक करके। और फिर वो वांगजी की आंखों की तरफ देखता है तो वांगजी अभी भी सो रहा होता है और विंग ने वांगजी के लिप्स पे टच किया था, तो वांगजी थोड़ा और बड़ा पाउट कर लेता है, क्योंकि उसके फेल पे कुछ वो यानी कि उसके लिप्स पे कुछ फील हुआ था, इसी वजह से वो थोड़ा उसे गुदगुदी सा फील होता है, इसलिए वो अपने लिप्स को और भी पाउटी जैसा बना लेता है। विंग ये देखने के बाद अपना और को भी कंट्रोल खोने लगता है। वो तो अभी सोच रहा था कि वो वांगजी को पकड़ पूरा खा ही जाए, लेकिन वो फिर किसी भी तरह खुद को कंट्रोल करता है, अब वांगजी के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो एक बार और किस करता है, लेकिन इस बार वो उसके लिप्स पकड़ के खींचता है। तो अरे तो वांगजी के उसके बाद फिर जल्दी से हट कर वांगजी की आंखों की तरफ देखता है, तो वांगजी अभी भी सो रहा होता है, उसे मानो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। विंग ये देखने के बाद उसके और भी डिजायर्स बढ़ने लगते हैं, वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। वह बहुत ही बार भी वांगजी के लिप्स पर किस करता है, यानी कि कभी हल्का सा बाइट करता है, कभी लिक करता है, और रह के वांगजी की आंखों की तरफ देख रहा होता है कि कहीं वांगजी उठ तो नहीं गया है। वो ऐसे करके एक बार जोर से शक कर लेता है, जिसकी वजह से वांगजी करता है, तो विंग जल्दी से हट जाता है और वो अपनी ब्रीथ को यानी कि अपने सांसों को थामने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि इस बार उसने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से वांगजी के लिप्स पर प्रेशर दिया होता है किस करने के लिए, क्योंकि उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था खुद पे। वो अभी चाह रहा था कि वांगजी के लिप्स को खा जाए, और वो उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई होती है। वो अपने हार्ट को पे हाथ रखता है, कहता है कंट्रोल कंट्रोल, इतनी ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट मत हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हार्ट ही अटैक आ जाएगा, कंट्रोल कंट्रोल, अभी मुझे वांगजी को प्रपोज भी करना है। वो ऐसे करके खुद को शांत कर रहा होता है। फिर वह वांगजी की तरफ पलट के देखता है, तो वांगजी फिर से अंगड़ाई लेकर दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। विंग फिर किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और फिर वांगजी को उठाना शुरू कर देता है कि वांगजी उठो, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। विंग को भी पता नहीं चलता कि वो 8 बजे आया होता है, खुद को 7 बजे उठ के 8 बजे तक फ्रेश करके आया होता है, और वो उसे किस करते करते 9 बजा दिया होता है। विंग को भी पता नहीं चलता कि वो उतनी देर से यानी कि 1 घंटे से वांगजी के लिए इस पे पैक किए जा रहा होता है। अच्छा ही 9 बज जाते हैं। फिर वांगजी को किसी भी तरह विंग उठाता है उसे और उसे कहता है कि चलो फ्रेश हो जा, तो वांगजी कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, सॉरी गाइज, मेरे गला थोड़ा ख़राब हो गया, इसलिए अगर आवाज़ थोड़ी ख़राब है तो माफ़ कर देना, ओके, यानी कि थोड़ा सह लेना। तो चलिए आज के वीडियो यानी कि फिर से चलिए अब हम यानी कि अपने स्टोरी पे आते हैं। सॉरी इतना टाइम वेस्ट करने के लिए।
वांग जी को किसी भी तरह विंग उठाता है, उसे फ्रेश करने के लिए ले जाता है। विंग वांग जी को फ्रेश कराता है और वांग जी फिर आकर अपने क्लॉथ को चेंज करता है। फिर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि आप इधर क्या देख रहे हो, आप जाओ बाहर, मैं आ रहा हूँ फ्रेश होकर। तो विंग कहता है कि क्या हो गया, हम दोनों ही तो लड़के ही हैं, तुम हो जाओ मेरे पास, यानी कि तुम मेरे सामने कपड़े चेंज कर सकते हो। तो वांग जी उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ। तो वांग जी को बात सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, वो तो एक ओमेगा है और उसकी बॉडी थोड़ी अलग होगी उससे। तो फिर उसके कान रेड हो जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है, वो विंग ने बताया होता है कि ओमेगास के बॉडी काफ़ी गर्लिश टाइप के होते हैं। तो विंग को वो सब याद आ जाता है। फिर वहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ। विंग का ये रिएक्शन देखने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आता है। विंग के रेड रेड कान देखने के बाद एकदम बिल्कुल रैबिट्स की तरह। फिर वह स्माइल करते हुए खुद को रेडी करता है और वो बाहर निकल जाता है। अब विंग कहता है कि चलिए मैं रेडी हो गया हूँ। वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वांग जी को याद आता है कल के बारे में कि न्यू हुसैन के साथ विंग कितना ज़्यादा चिपक रहा होता है। फिर उसे गुस्सा आने लगता है। वो सब सोचने के बाद वो सो गया था, तो सुबह सुबह उसके उतना अच्छा से याद नहीं आता है, लेकिन अब उसे याद आने लगता है जब देखता है सामने से न्यू हुसैन चला रहा है स्माइल करते हुए। तो फिर सब कुछ याद आता है और वो फिर से गुस्सा हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो भी उसे जल्दी से पकड़ लेता है। कहता है वांग जी क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम कल की वजह से अभी भी गुस्सा हो। तो वांग जी उसे कहता है कि मैं गुस्सा रहूँ या कुछ भी रहूँ, आपको उससे क्या है, आप जाइए अपने दोस्त के साथ एकदम चिपक चिपक के बात करिए, जाइए जाइए। ऐसे करके वो टोंट मारते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर विंग को हंसी भी आ रही होती है और उसे फ्रस्ट्रेशन भी फील हो रहा होता है कि वांग जी आखिर उसकी बातें सुन क्यों नहीं रहा होता है। वो वांग जी की तरफ जाने लगता है और उसे मनाने लगता है कि प्लीज़ मेरी बातें सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो। लेकिन न्यूज़ यानी कि विंग तो वांग जी की बातें नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और फिर उधर से न्यू हुसैन भी आता है और कहता है क्या हुआ अभी ब्रदर, वांग जी ब्रदर नहीं मान रहे। तो वो कहता है कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। फिर वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग वांग जी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे तो भाव ही नहीं दे रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो निमित जी से ही बातें कर रहा होता है और विंग को अवॉइड कर रहा होता है। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए होते हैं। विंग दिन भर वांग जी को मनाने की बातें करता और रात को मुआयना करने चला जाता। हमेशा उसके लाइन पे यानी कि नी के लाइन पे कुछ ना कुछ पपेट्स आते ही रहते। तो विंग को शक यानी कि विंग को फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी आ रहा होता है कि आखिर रुक क्यों नहीं रहे हैं। 3-4 दिन यानी कि बीत जाते हैं, या समझो कि अब उन लोगों को 1 हफ्ता हो ही गया था। तो फिर विंग निमित जी से बातें करता है कि वो आज रात मुआयना करेगा और फिर जो होगा तो कल वह यहाँ शील्ड बना देगा अपनी पावर से, जिसकी वजह से ये ब्लैक में यानी कि पपेट्स इस क्लैन के अंदर ना आ सके। ये विंग इस क्लैन पे पूरा यानी कि विंग इस क्लैन के चारों तरफ शील्ड बना देगा, मजबूत शील्ड, जिसके ये पपेट्स पार ना कर सके। निमित जो भी हाँ कर देते हैं और विंग वांग जी को फिर मनाने चला जाता है, लेकिन विंग वांग जी तो विंग को भाव ही नहीं दे रहा होता है। तो न्यू हुसैन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, उसके बाद आप शायद ऐसा करोगे तो वांग जी ब्रदर मान जाए। तो विंग फिर कहता है कि हाँ बोलो, वो मुझसे कई दिन से बात नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो न्यू हुसैन कहता है क्यों, तो ठीक है आप इधर आ। और वो उसके कानों पे कुछ कहता है, हमें अभी नहीं बताया जाता है, अब हम कल ही देखेंगे कि वांग जी ने विंग को क्या कहा है। यानी कि न्यू हुसैन ने वांग जी से क्या कहा, यानी वांग जी छोड़ी यानी कि न्यू हुसैन ने विंग से क्या कहा है जो वांग जी उससे माफ़ कर देगा। अब हम यानी कि उन लोगों की ये रात ऐसे ही बीत जाती है। अब विंग देखता है कि पपेट्स आना बंद ही नहीं होते, तो वो सोचता है कि कल वो शील्ड लगा कर चला जाएगा। निमित जी भी मान जाते हैं। अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है। वो लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें जाने भी अभी थोड़ा समय होता है। वो लोग कहते हैं कि थोड़ा देर दोपहर में बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि शाम से 2 बजे से निकलेंगे। तो निमित जी भी हाँ कर देते हैं और अब विंग अपने काम पे लग जाता है जो न्यू हुसैन ने बताया होता है, वो उसलिए चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ
न्यू हुसैन वांग जी के पास जाता है और वो उसे कहता है कि विंग ने उसे बुलाया है गार्डन पे। तो वांग जी कहता है कि वो नहीं जाएगा। तो विंग कहता है यानी कि न्यू हुसैन कहता है कि जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, उस तुमसे बात करनी है, जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, समझ में आया, ज़रूरी बात है, जाओ जाके तुम करो। वो न्यू हुसैन पे भी चिल्ला के कहता है। तो न्यू हुसैन कहता है कि ये नहीं मानेगा। फिर वो अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो 2 प्लान लेके आया था। पहले वो जाएगा, अगर न्यू वांग जी नहीं मानेगा तो फिर वो अपना दूसरा सेकेंड प्लान यूज़ करेगा। फिर वो उस गार्ड के पास इशारा जब करता है तो वो गार्ड आता है दौड़ते हुए, कहता है कि प्रिंस न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो वो कहता है वो वी यानी कि महाराज वे को बहुत ही यानी कि महाराज वे को शायद वो घायल हो गए हैं, वो वहाँ पे हैं, चलो जल्दी चलो, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी, जल्दी चलो। ये महाराज को कुछ हो गया है। यानी कि न्यू हुसैन ऐसे बोलता है कि क्या महाराज को कुछ हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के कहता है, जिसकी वजह से वांग जी भी ये सब सुन लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि कहाँ है वो। तो वो कहता है कि वहाँ उस गार्डन के उस साइड वो वहाँ पे है, उन्हें कुछ हो गया है, जल्दी जल्दी चलो। और न्यू हुसैन को बिना कुछ बोले उसे लिए वांग जी वहाँ दौड़ के जाने लगता है। तो हम कल देखेंगे। बाय बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार। सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, यानी कि आप लोग तो जानते हो ना, तो प्लीज़ यार कर दो ना सब्सक्राइब। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं। मेरे देखो, मेरे सब्सक्राइब इतने पे ही अटके पड़े हुए, प्लीज़ कर दो ना प्लीज़।